In the last part of the series, we discussed the beginning of the Vyapam scam. A scam that led to hundreds of murders, thousands of arrests, and uncountable exam wrecks. Right at the center of it all is Jagdish Sagar, the mastermind, the kingpin behind this, and reportedly, he was charging one student anywhere between 10 to 40 lakh rupees for seats in colleges. These students were from rich families, and in their place, talented medical practitioners and students from UP and Bihar were brought in. These impersonators would later be paid anywhere between 20,000 to 1 lakh rupees for passing these exams. In fact, Kanpur based Satyendra Verma was paid 4 lakh rupees to appear on behalf of Indore based Ashish Yadav. व्यापम के नाम पे लोग व्यापार करते रहे. फाइनली 345 स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल किया गया. ये घोटाला सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हुआ, SBI जॉब्स के रिक्रूटमेंट में भी हुआ, पुलिस में हुआ और कुछ 13 गवर्नमेंट एग्जाम्स में हुआ. स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले में एक और रेवलेशन करती है कि MP के हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो इस समय थे लक्ष्मीकांत शर्मा, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं. 2015 तक कुल 2000 अरेस्ट हो जाते हैं. केस काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन अभी तक CBI को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा. इनफैक्ट स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक 1990 से लेके 2010 तक इस स्कैम को छुपाए रखने के लिए काफ़ी लोगों को दबाया गया और रिपोर्ट के हिसाब से कुछ 23 लोगों को इस मामले में मार दिया गया. उन्होंने जो नंबर 23 दिया था वो आज की तारीख में 100 माना जाता है, क्योंकि कई लोग आज भी गुमशुदा हैं. #खूनी व्यापम, #व्यापम जेनोसाइड were a few trending keywords on Twitter. इज्जत बचाने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अपना नाम चेंज करके मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर लिया है. जैसे जैसे छानबीन बढ़ी, प्रोटेस्ट्स बढ़े, स्टेट गवर्नमेंट को फाइनली CBI को इन्वॉल्व करना पड़ा. इनफैक्ट बात इतनी बढ़ गई थी कि शिवराज चौहान was being pressurized to resign from the post of CM. One of the whistleblowers of the scam, who filed the PLT in 2009, Anand Rai and his family were tormented and constantly transferred around the state. He alleged that the CM himself tried to broker a deal and offered him money. आज की तारीख में सारे व्यापम FIRs and cases CBI के अंडर हैं. इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं. करंटली 1200 लोग पे छानबीन चल रही है. एज अ रिजल्ट 2017 में 634 डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए. इन अ रीसेंट डेवलपमेंट CBI फाइनली गॉट द नॉड टू प्रोसिक्यूट द स्कैमर्स इन December 21. What do you think about this whole story? Let us know in the comments. And for more such interesting stories, follow us on Instagram or you can just install the Novello app.